बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे घड़े के बारे में। आज की जो स्टोरी है ये घड़े की है। घड़ा जो आज से 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता था पानी को ठंडा करने के लिए। ये एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें हम पानी डालते हैं। ये पानी को नेचुरली तौर पर ठंडा करता है, कुछ हद तक ठंडा करता है, लेकिन इसका पानी पीने से सेहत पे बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जब से ये फ्रीज़र वगैरह आ गए हैं तो घड़े का इस्तेमाल बहुत कम होने लगा है। लेकिन तरक्की पजीर जो देहात हैं उनमें अभी भी ये घड़ा इस्तेमाल होता है। तो बात कुछ यूँ है कि कहा जाता है किसी बादशाह का गुज़र अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ के लोग सीधा नहर से पानी लेकर पीते थे, यानी उनके करीब कोई कुआं वगैरह नहीं था तो वो दूर नहर से पानी लेकर आते थे। बादशाह ने जब ये देखा तो उन्हें एहसास हुआ, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुन नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पर आगे रवाना हो गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया कि ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक आदमी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। आदमी की तैनाती का हुक्म मिलने पर कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है जो पानी को कुएं से निकाल कर भरे, और हफ्ते के 7 दिन एक ही माशकी या एक ही चौकीदार को पाबंद नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 चौकीदार और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तातुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती अहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना तो माशकी का काम नहीं बनता और ना ही ये काम चौकीदार करेगा। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार गाड़ियाँ भी रखी जानी चाहिए जो बारी बारी रोज़ाना पानी घड़े में भर कर एहतियात से इस जगह तक पहुँचाएँ और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके घड़े को रखना चाहिए। एक और दूर अंदेश मसाहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब अहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए एक मुंशी मुहासिब रखना भी ज़रूरी हो जाएगा। अकाउंटेंट का इदारा बनाना होगा और अकाउंटेंट मुतय्यन करना होगा। एक और ज़ू फ़हम व फ़रासत अहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, चौकीदारों, बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना चाहिए। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाज़मीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाए तो इनका तस्फिया, उनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातुल चलता रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी उमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की अंशा के बाद एक साहिब ये मशवरा लेकर सामने आया कि इस सारे निज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हिस्ब रवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान उस मकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीमुशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नज़र आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां करके वज़ारत इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहां पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम, दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर अजीम शान चौबी मेज़ के पीछे सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात प्रोफेसर, डॉक्टर, 2 जंगों का फातेह, फलां बिन फलां, डायरेक्टर जनरल बराए मामलात, सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वज़ीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीब व गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वज़ीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक ही तो हुआ है।
जो आपने पिछले साल अवाम उन्नास की फलाही और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने लगा जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा है। घड़े के अतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए नज़र आए और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने अहतियात जमा करवाएं। मुंजानब वजारत इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा। यही हाल कुछ आजकल हमारी गवर्नमेंट का भी होता है। बहुत से दफातर कायम हैं जिनका कोई काम भी नहीं है, जो पुराने ज़मानों में जिनका काम था, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस में आ गया तो उनका काम नहीं है, लेकिन वो अभी तक भी अपनी उसी डगर के साथ चल रहे हैं, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, डायरेक्टर बने हुए हैं और एक बहुत बड़ी इमारत कायम है जिस तरह ये है इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा, जिसका काम कुछ भी नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।